हेलो जी, सीखो नहीं जीतो कैसे। आई एम राहुल फ्रॉम डिप्लोमा ईयर्स। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, एक प्रॉब्लम रिवर्स एन अरे। आज की इस वीडियो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द अरे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि वीडियो का फ्लो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, देन हम बात करेंगे उसके अप्रोचेस पे, नेक्स्ट हम उसको कोड करके देखेंगे एंड उसको ड्राई रन करके भी देखेंगे। ठीक है, जो लास्ट होगा उसकी कम्प्लेक्सिटी पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो जो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है, एवरेज ऑफ द एलिमेंट इन द अरे। ठीक है, जैसे हम मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि मुझे एक अरे गिवन होगा। ठीक है, उसके हिसाब से मुझे एवरेज ऑफ द ऑल एलिमेंट इन द अरे, उसका एवरेज फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें तो मुझे इसमें हम मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। इसमें 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो इसमें n की वैल्यू 5 है। n का मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जो मुझे एक नंबर ऑफ n दिया होगा, उसके बाद एक अरे दी होगी। ठीक है, अरे में एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो इसका जो इसमें एलिमेंट है उसका एवरेज फाइंड आउट करना है मुझे। तो एवरेज कैसे फाइंड आउट होगा उसको हम देख लेते हैं। तो जो मुझे एवरेज एलिमेंट दिया होगा उसको हम सम कर देंगे। ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, तो जो एवरेज का फार्मूला होता है वो होता है सम सम ऑफ अरे डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स n। ठीक है, तो जो इसका सम होगा 1 2 3 4 5, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा टोटल 15। ठीक है, 15 बाई नंबर ऑफ एलिमेंट 5। ठीक है, तो जो इसका आउटपुट होगा वो 3 होगा। ठीक है, इसका जैसे कि आउटपुट में दिया हुआ है 3। ठीक है, इसलिए हम इसका आउटपुट मुझे 3 होगा। ठीक है, अगर सेकंड एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि इसमें हम हर एक को एलिमेंट को अगर हम सम करेंगे तो इसका सम क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा, 3 एंड 2 5, 5 प्लस 6 11, 11 बाई 6 करेंगे हम तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 बाई 8 होगा। ठीक है, तो यही मेरा आउटपुट में दिया हुआ है, तो यही मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात हो गई। देन हम इसके अप्रोच की बात करें। ठीक है, अप्रोच। ठीक है, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा अप्रोच अप्लाई करना चाहिए। तो देखते हैं कि तो उसमें हम एक इसको स्टेप के थ्रू हम समझने की कोशिश करें। तो एक हम फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, फॉर लूप से हम इसे सारे अरे को हम ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ट्रेवर्सिंग के टाइम एक वेरिएबल को मेंटेन करते चलेंगे, जो कि उस एलिमेंट का सम को उसमें सम एलिमेंट के सम को उसमें स्टोर करते रहेंगे। ठीक है, उसको हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट। एंड सेकंड हम इसकी बात करेंगे कि अगर इसके ट्रेवर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इसका हम सारे एलिमेंट को सम एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाई एन। ठीक है, इससे हम उसको ट्रेवर्सल कंप्लीट होने के बाद इसको हम इस फार्मूले के थ्रू हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसको अगर एग्जांपल्स के थ्रू एक देखें हम, से वही एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। ठीक है, जो हम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसके इंडेक्सिंग नोट नोट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका हम, इसका सम क्या होगा। जैसे एग्जांपल्स हम देखे थे 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई नंबर ऑफ एलिमेंट 5। ठीक है, 15 बाई 5 क्या होगा, 3 होगा। ऐसा ही ये मेरा अप्रोच हो गया। इसके बेस पे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया मेरा अप्रोच की बात कर लिए है। हम इसके बाद इसको हम कोड को देखेंगे, इसका हम कोड करके देखेंगे। ठीक है, तो कोड में हम जैसा कि अप्रोच में डिस्कस किए थे कि सबसे पहले हम एक बार उसको ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम एक डबल में एक सम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, उसमें हम 0 इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, जो कि इंट 0 से स्टार्ट होगा
आई लेस देन n तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू को हम एक से इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको अरे को ट्रेवर्स करते टाइम हम एक सम वेरिएबल क्रिएट किए हैं, उसमें हम सम करते रहेंगे इसके सारे एलिमेंट को, ठीक है। तो सम इक्वल टू सम प्लस अरे पे जो अरे के जो करंट एलिमेंट होगा उसको हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। इस फॉर लूप से तो हम अरे के जो मेरा अरे है उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, जिससे आसानी उसको समझने में आसानी होगी। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसकी अगर इंडेक्सिंग कर लें तो 0 1 2 3 4, इससे मुझे सम मिल जाएगा इसका सारे एलिमेंट का। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसका हम मुझे मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है, तो एक हम डिक्लेयर कर लेंगे एवरेज नाम का वेरिएबल, ठीक है। उसमें हम इसके एवरेज को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा मुझे, जो इसका सम वेरिएबल में इसका सम मुझे मिलेगा, सॉरी यहाँ पे सम वेरिएबल में स्टोर होगा, तो सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली इसका कोड होगा, ठीक है। इसको हम अगर इस एग्जांपल्स के थ्रू ड्राई रन करने की कोशिश करें तो हम ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सम वेरिएबल में तो इनिशियली 0 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर i की वैल्यू 0 है, ठीक है, तब तो लूप में आप एंटर करेंगे, तो उसके बाद इसमें सम की वैल्यू क्या होगी, सम प्लस अरे के करंट एलिमेंट की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सम की वैल्यू इनिशियली 0 है, ठीक है, प्लस अरे के करंट एलिमेंट पे अरे के आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ठीक है। अरे के 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होगी, 0 प्लस अरे के 0 इंडेक्स पे जो मेरी वैल्यू है वो है 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट टाइम जो लूप चला है, ठीक है, तो उसकी सम की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर कंडीशन चेक होगा, आई की वैल्यू लेस देन n है, ठीक है। तो उसके बाद आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, देन यहाँ पे आई की वैल्यू 0 थी, एक इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू 1 हो गई, तो फिर यहाँ पे लूप एक बार और चलेगा, ठीक है। तो देन आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगा कि क्या आई की वैल्यू लेस देन n है, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब कंडीशन सही है और ट्रू है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि इसमें सम की वैल्यू क्या होगी, सम में हम क्या स्टोर करेंगे, फिर अपडेट होगा, सम की वैल्यू क्या होगी, अभी तक 1 है, ठीक है, प्लस अरे के आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है। तो अरे के 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 1 प्लस अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है 2 है, ठीक है। तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, सम की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट पेज में हम देख लेते हैं कि आई की वैल्यू क्या है मेरे पास, आई की वैल्यू 1 है, सम की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, तो फॉर यहाँ पे फंक्शन नोट कर लेते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन n आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस अरे के आई पे जो एलिमेंट होगा वो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना मेरा, अगर ये सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स होने के बाद उसका एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज सम बाई n होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, सम की वैल्यू 3 है, तो फिर नेक्स्ट टाइम जो फिर लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या है 1 है, सम की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो फिर कंडीशन चेक होगा, यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो फिर कंडीशन चेक होगा कि आई क्या लेस देन 5 है, ठीक है, तो ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि 1 की वैल्यू आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो फिर एक लूप चलेगा, ठीक है। तो फिर सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम इक्वल टू सम प्लस 3 प्लस अरे के 1 इंडेक्स, सॉरी पिछली बार यहाँ पे आई की वैल्यू अपडेट हुई है, ठीक है, अपडेट होकर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अरे की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है। तो अरे के सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है,
अरे के सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है 3, ठीक है। तो 3 + 3 = 6 हो जाएगा। देन अपडेट होके सम की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, ठीक है। देन क्या होगा यहाँ पे इस लूप में देखें तो फिर अरे की वैल्यू 1 से आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से इंक्रीज होके 3 हो जाएगी, ठीक है। सम की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। तो देन हम इसके बाद हम देखेंगे कि फिर कंडीशन चेक होगा यहाँ पे, क्या आई लेस देन n है। तो हम देखेंगे कि आई की वैल्यू 3 लेस देन 5 जो कि ट्रू है, ठीक है। तो फिर एक बार और लूप चलेगा, ठीक है। देन तब देखेंगे कि सम की वैल्यू क्या होगी, सम इक्वल टू सम प्लस 6 प्लस अरे के आई इंडेक्स पे वैल्यू 3, मतलब 6 प्लस अरे के थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, अरे के थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है 4, ठीक है। तो 6 + 4 = 10 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सम की वैल्यू क्या हो जाएगी अब अपडेट होके 10, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि फिर यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 से अपडेट होके 4 हो गई, ठीक है। आई इक्वल टू 4, ठीक है। उसके बाद सम की वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई 10 हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे लूप एक बार और चलेगा, देन इसकी कंडीशन चेक होगी, क्या आई लेस देन n है। तो आई की वैल्यू क्या है, 4 लेस देन 5, इसका मतलब कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। तो फिर एक बार और लूप चलेगा, तो फिर सम की वेरिएबल में कौन सा वैल्यू आएगा, सम इक्वल टू सम की वैल्यू 10 है प्लस अरे के फोर्थ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। तो फोर्थ इंडेक्स पे हम देखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 10 + 5 = क्या हो जाएगा, 15। तो सम की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी 15, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सम की वैल्यू फाइंड आउट। तो फिर हम एक बार और चेक करेंगे कि क्या तो आई की वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, सम की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो फिर एक बार हम और यहाँ पे लूप पे जाएगा, चेक होगा क्या आई की वैल्यू लेस देन n है। तो जो आई की वैल्यू है 5 है, लेस देन n की वैल्यू क्या है, 5 है। तो इसका मतलब कंडीशन फॉल्स होगा, इसलिए लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई मुझे जो आउटपुट मिला है, वो तो हो गया सम इक्वल टू सम, ओ सॉरी 1 मिनट। तो जो सम की वैल्यू मिली है मुझे, वो मिली है 15, ठीक है। अगर हम कोड में देखें तो जो मेरे कोड में क्या कर रहा है कि यहाँ पे सम तो मैंने फाइंड आउट कर लिया एक एरे को ट्रेवर्स करके, लूप लगा के। उसके बाद एवरेज की वैल्यू जो होगी वो कैसे आपको मिलेगी, एवरेज इक्वल टू सम सम डिवाइड बाई n, ठीक है। सम क्या होगा 15/5, तो इसकी एवरेज आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये तो कोड को हम ड्राई रन करके देख लिए। उसके बाद हम बात करेंगे, इसको कोड करके हम एक बार अपने एडिटर में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोड करके रखे हैं, उसको हम एक बार रन करके देख लेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक हम n की वैल्यू ले ले रहे हैं जो कि 5 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक अरे लिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 2 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद हम एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें हम सम के वैल्यू को स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम डबल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो मेरी वैल्यू आएगी वो डेसिमल भी आएगी, ठीक है। तो फ्लोट में आएगी, ठीक है। उसके बाद हम इसको अरे को ट्रेवर्स करने के लिए एक फॉर लूप लगा रहे हैं जो कि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, फर्स्ट मतलब फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगी। उसके बाद कंडीशन चेक होगा क्या आई की वैल्यू लेस देन n है, अगर है तो लूप चलेगा, उसके लास्ट एलिमेंट तक जाएगा, उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद मुझे इसमें सम मिल जाएगा, अरे में जितने भी एलिमेंट हैं उसका सारे यहाँ पे अरे मिल जाएगा इस लूप से, ठीक है। उसके बाद मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कह रहा है कि मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि जो मेरा इस लूप से सम आएगा, ठीक है, उस सम को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट से, तो मेरा एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको हम प्रिंट कर देंगे एवरेज को, ठीक है। बेसिकली यही मेरा कोड था, उसको हम रन करके देखते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है 3.3 आ रहा है, ठीक है।
तो इसकी आउटपुट जो आ रहा है 3 आ रहा है। इस ये जो मैंने हम लोग ड्राई रन करके देखे थे उसमें जो आउटपुट आ रहा था वो भी 3 आया था। ठीक है, इसका मतलब मेरा आउटपुट सही है। ठीक है, ये तो हो गया मेरा, मैंने कोड करके देख लिया, कोड को भी ड्राई रन करके देख लिया। ठीक है, उसके बाद हम इसके बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी में हम बेसिकली फर्स्ट हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, देन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। ठीक है, जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो हम कोड में देख रहे हैं कि हम एक अरे को ट्रैवर्स करने के लिए एक फॉर लूप यूज कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम उसका एवरेज एक वेरिएबल में स्टोर करके उसको हम प्रिंट करा दे रहे हैं। तो जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, वो केवल हम इसमें एक बार अरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, जो कि n पे डिपेंड कर रहा है। n की अगर वैल्यू 6 है तो 6 टाइम लूप चलेगा। ठीक है, तो ये जो n पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ n हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं, कोड में देखेंगे कि इसमें है तो हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, इसको केवल ट्रैवर्स कर रहे हैं। उसके बाद एवरेज में इसकी एवरेज का फार्मूला लगा के इसमें एवरेज को हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं। ठीक है, सम को हम नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करके एवरेज फाइंड आउट करके एवरेज वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो हम यूज नहीं कर रहे हैं इसमें। इसकी जो इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n हो जाएगी, मतलब कांस्टेंट स्पेस में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,